कक्षा 9 की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो आपका आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को यहाँ पर पूरा याद करना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, ठीक है। टाइम आप रहेगा आपका 3 घंटे। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सारे प्रश्न अनिवार्य संति। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न नाम, ठीक है, सारे प्रश्न अनिवार्य संति। फिर आपका तीसरा आता है प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता। फिर आपके यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है सर्वे प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत में लेखनी आनी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर दिए गए हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, यानी आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से यहाँ पर याद करना, ठीक है। पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट के जाना पेपर देने से पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो पहला आपके यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला आता है गजा शनि शनि चलती ए तस्वीर वाक्य अव्यपदम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया गजा शनि शनि चलती, तो आपको बताना है कि आपका यहाँ पर इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा। तो आपका था गजा बाता शनि शनि, और साथ आपका चलती द्वाता दाता कोअपीना। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा शनि शनि। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा देख लीजिए कर्मधारय समास उदाहरण अस्ति। तो आपके यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण बताना कौन सा रहेगा। तो आपका था महापुरुषा, बाता राजपुरुषा, और साथ आपका अन्य पुरुषा, और दाता आपका अनुरूपम, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया कर्मधारय समास उदाहरण अस्ति, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, महापुरुषा। महापुरुषा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता श्वेता अश्वा धावती, ठीक है, तस्में वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया है श्वेता अश्वा धावती, आपको बताना है कि इसमें आपका विशेष पद कौन सा है। तो आपका इसका आता श्वेता बाता अश्वा, साथ आपका धावती और दाता कोअपि नास्ति। तो इसका आंसर आपका अश्वा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मनोहरा पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो आपको बताना है कि मनोहरा का संधि विच्छेद क्या रहेगा। तो मनोहरा का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा मनहा प्लस हरहा। फिर आपका पांचवा आता है गच्छति पदे लकार अस्ति। तो आपको बताना है कि गच्छति में कौन सा लकार है। तो आपका था लट लकारा, बा आता, तो बा ऑप्शन देख लीजिए, सा आता लूट लकारा, और दा आता लट लकारा। तो इसका जो आप दिया गया है गच्छति पदे लकारा अस्ति, तो गच्छति में आपका हो जाएगा लट लकारा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 6वां आता है कृतवतु प्रत्यय उदाहरण अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कृतवतु प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तो आपका था कृतवन, बाता आपका खादिता, और साथ आपका कर्तुम, और दाता हंसत्वा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कृतवतु प्रत्यय उदाहरण अस्ति, तो कृतवतु प्रत्यय का उदाहरण आपका कृतवन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका 2 आता है कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थान पूरे, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला रामात पदे डोंटो विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि रामात में कौन सी विभक्ति है। तो रामात में हो जाएगी आपकी पंचमी विभक्ति। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता उपकारा इत से विलोम पदम डोंटो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उपकारा का विलोम पद बताना है। तो उपकारा का विलोम पद आपका हो जाएगा अपकारा। फिर जो आपका तीसरा आता, ठीक है, बाणिक पुत्र से नाम किम। तो बाणिक पुत्र से नाम किम, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जीर्ण धनु। जीर्ण धनु आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता कहा प्रिया अपि त्याज्या, ठीक है। तो आपका चौथे का आंसर रहेगा का प्रिया अपि त्याज्या। तो इसका आंसर रहेगा दुष्टा, ठीक है। दुष्टा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है स्वजना कुत्र प्रहति, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हृदय। हृदय आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां देख लेते हैं अधिकारा पदि डोडो अवसर्ग अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अधिकारा में कौन सा अवसर्ग है। तो अधिकारा में आपका अधि अवसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखते जाइए, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर हमने रिक्त स्थान कंप्लीट करा दिए। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है, ठीक है। प्रश्न 3 आप यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षा न इति लिखे, जो कि आपके 6 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। तो जो आपका यहाँ पहला दिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर पहला देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर दिया गया त्रिलोकी इति पदे दू समास अस्ति। तो पहला आपका रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, आपका पहला यहाँ पर ना हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका दूसरा आता है विद्या अभ्यास इति पदस्य समस्त पदम विद्या अभ्यास भवति। तो दूसरा रहेगा आपका आम, ठीक है। दूसरा आपका आम हो जाएगा। फिर तीसरा आता है गुरुग्राम इति पदे अव्यय समास अस्ति। तो तीसरा में रहेगा आपका ना।
फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है देवालय इति पदे एड़ संधि अस्ति, तो इसमें बताया जा रहा है कि आपका देवालय में एड़ संधि है, तो आपका यह बिल्कुल गलत रहेगा, यानी ना रहेगा। फिर आपका आता है प्रत्येकम इति पदे गुण संधि अस्ति, तो इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येकम में आपकी गुण संधि है, तो ये भी आपका ना हो जाएगा। फिर आपका छठवां था भवनम इति पदे अयादि संधि अस्ति, तो इसमें बताया जा रहा है कि भवनम में आपकी अयादि संधि है, तो ये आपका आम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका ना रहेगा, दूसरा रहेगा आम, तीसरा भी ना, चौथा भी ना, पाँचवा भी ना और पाँचवा आम। ठीक है, सॉरी छठवां आम। तो इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है उचित एक मिलम क्रूत। आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती है सहयोगी स्तंभ आववा में दी गई है। तो पहले आती है रामस, तो रामस्ट को आपको यहाँ पर मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, षष्ठी एक वचनम से। फिर दूसरी आती है गंतुम, तो इसको आपको तुम से मैच कर देना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिए लताए, तो लताए को आपको चतुर्थी एक वचनम से मैच करना है। तीसरी, ठीक है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो आपकी चौथी दी है या उपकरोती, तो इसको आपको उप से मैच कर देना है। और जो पाँचवीं थी अनुगच्छन, तो अनुगच्छन को आपको अनु से मैच कर देना है। और जो आपकी छवीं थी बाला, तो इसको आपको टाप से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ 5 आता है, एक पद में उत्तर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है वितत्ता छीणा की दर्शी भावती, तो आपका जो यहाँ पहले का आंसर रहेगा स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर पहले का आंसर हम बता देते, पहले का आंसर आपका रहेगा ठीक है, पहले का आंसर आपका आछीड़ा हो जाएगा। पहले का आंसर रहेगा आपका आछीड़ा। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है कुत्त दरिद्रता न भवेत, तो इसका आंसर रहेगा प्रिय वाक्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिय वाक्य पदाने, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया कभी काम संबोधयति, तो इसका आंसर रहेगा आपका बाणीम। ठीक है, इसका आंसर आपका बाणीम हो जाएगा तीसरे का। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है नीरसा इतस्य पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो आपका इसका आंसर रहेगा सरसा। ठीक है, आपका इसका आंसर यहाँ पर सरसा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर पाँचवा आता है सरस्वती इतस्य पदस्य पर्यापदम लिखित, तो सरस्वती का आपको पर्यापद लिखना है। तो सरस्वती का पर्यापद आपका वीणा बाणी हो जाएगा। ठीक है, वीणा बाणी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6वां लभते इति रूपा का लकार भवती, तो आपको बताना है कि यहाँ पर लभते में कौन सा लकार है। तो लभते में हो जाएगा आपका यहाँ पर लट लकार रहा। ठीक है, लट लगा रहा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 5 है, जो आपके एक पद में उत्तर दिए थे यानी, तो वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे हमने कंप्लीट करा दिए। अब प्रश्न आपका 6 आता है लोक रक्षा कथम संभवती, और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है बालकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर है आपका प्रगति रक्षे लोक रक्षा संभवती, और आपका इसका अथवा का आंसर देख लीजिए बालकया पूर्व स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत, तो ये आपका 6वें और 6वें का अथवा दोनों का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 7वां दिया गया बालिका किम दृष्टो आश्चर्यचकित जाता। ठीक है, और जो आपके 7वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 7वें का अथवा आता है। ठीक है, काला कसम रसम पिप्ती। ठीक है, आपके यहाँ पर दिया गया आपका 7वें का अथवा, तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली 7वें का आंसर रहेगा बालिका स्वयं प्रसादम दृष्टो आश्चर्यचकित जाता, ये आपका 7वें का आंसर। और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर काला अदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य चा क्षिप्रम। ठीक है, अक्रिय मानस्य कर्मणा रसम पिप्ती, ये आपका 7वां और 7वें के अथवा का दोनों का आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले चलना। फिर आपका आता है 8वां तपोदत्ता पुरुष से काम चेष्टो दृष्टवा ऐसा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर इसका अथवा था बालस्य मित्राणी किमर्थम तोड़ मारा अभवन, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, बालस्य मित्राणी पाठम स्मृत्वा। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, पूरा आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर 9वां आता जटायु रावणम किम कथयति, अथवा आता कभी वाणी किम कथयति, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें का आंसर है रावण। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। और जो इसका अथवा आता कभी वाणी में नवीनाम वीणाम बाद इतुम। ठीक है, ललित नीति लीना चा मृदु गीतम गातुम कथयति, इस तरह से आपको 9वें और 9वें के अथवा दोनों का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां आता है जंतवा कैंतुसंती, और आपका इसका अथवा आता है सज्जना मित्र की दर्शी भावती, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रिय वाक्य प्रदानम जंतवा तुसंती, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 10वें का अथवा का आंसर सज्जना मित्र पूरा लघवी पश्चात चा वृद्धिमती भावती, ये आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 11वां आता है जिसमें आपको रेखांकित पदानुक्रमित प्रश्न निर्माण क्रोध को आप ही दो, तो कोई दो करना है आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो आपका पहला आता है क्रोधात सम्मोह भवति, फिर दूसरा आता है बुद्धिनाशा स्मृति भ्रंशात भवति, फिर आपका तीसरा आता है अज्ञात भवति पर्जन्या। ठीक है, तो इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो तीनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर है अकस्मात सम्मोह भवति, और दूसरे का आंसर है आपका अकस्मात स्मृति विभ्रमः भवति, और आपका तीसरे का आंसर है अज्ञात कहा भवति। तो इस तरह से आपका 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 12वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति को आप ही दो, तो आपको कोई दो करना। ठीक है, पहला आता बाला पाठम पढ़ती, तो कर्मवाच्य में। फिर दूसरा था बालकया चित्रम दृश्यते, तो इसको आपको कर्तवाच्य में। ठीक है, फिर आपका आता है सा फलम खादति, तो इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो जो इसका आंसर है 12वीं का। ठीक है, जो आपको 12वीं का पहला दिया गया और 12वीं का दूसरा, तो आप पहले और दूसरी का आंसर देख लीजिए क्योंकि आपको दो करने हैं। तो ये रहे आपके दोनों के आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना पेपर देने से पहले। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए 13वां आता है वाच्य परिवर्तन क्रोध को आप ही दो। ठीक है, आपको कोई दो करने हैं। तो पहला था बालम पाठम पठति, फिर दूसरा था आता बालकया चित्तम दृश्यते, और आप तीसरा देख लीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा दूसरे जो आपके यहाँ पर दिया दूसरा और तीसरा, तो आप यहाँ पर दूसरे का आंसर देख लीजिए बालिका चित्ते पश्यति, और तीसरे का आंसर है मया फलानी खाद्यन्ते। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दूसरे और तीसरे का आंसर हो जाता। पहला हमने छोड़ दिया है क्योंकि आपको दो करने थे। ठीक है, दो करने थे तो दोनों के आंसर करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां देख लीजिए। 14वां आता है प्रश्न वास्ते समाजतान श्लोकांश बिहार पाठ्य पुस्तकात एकम स्वास्थ्यम लिखित, तो आपको यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में एक श्लोक, ठीक है, श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 14वें क्वेश्चन का आंसर व्यक्तम एन, ठीक है, इतनैन सरच्छेद वृत्त मेति चा यति चा अचिड़ो वृत्तता क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हता, ये आपका यहाँ पर हो जाता है श्लोक। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ 15वां देख लेते हैं। 15वां आता है आपका यहाँ पर ठीक है, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम क्रोध को अपि दो, तो ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए गए तो इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना। जो आपका आता है वृक्षम पत्राणि पतन्ति, फिर दूसरा था श्री गणेशाय नमः, और तीसरा था बालका कंडुकम क्रीडति, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसका शुद्ध करके हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको वृक्षात पत्राणि पतन्ति, फिर दूसरे का आंसर है श्री गणेशाय नमः, और तीसरे का आंसर है आपका बालका कंदुकेन क्रीडति। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे तीनों के आंसर करा दिए, तो आपको कोई दो याद कर लेना क्योंकि आपको दो करने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ ठीक है 16वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 16वां क्वेश्चन आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है रेगिस्तान, तो इसमें आपको 4 करने हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला जो दिया गया है, ठीक है, निनादाय नवीनमय बाड़ी, ठीक है, बीड़ाम, तो पहले का आंसर आपका बीड़ाम रहेगा। फिर आपका दूसरा आता डॉट डॉट इतने सरच्छेद, तो इसका आंसर आपका वृत्तम हो जाएगा। फिर जो आपका आता है धर्म रक्षति रक्षिता, और जो आपका चौथा आता है सा तदा करुणा बाचो डॉट डॉट सुदुखता है, तो आपका चौथे का आंसर रहेगा, ठीक है, बिल पंथी। फिर आपका जो है 5वां आता है गुण गेसु डॉट डॉट भवंती, तो इसका आंसर आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5वीं का आंसर। और जो आपका 6वां आता है कुंभकारा डॉट डॉट रचयति, तो यहाँ पर कुंभकारा घटम, ठीक है, घटम रचयति, तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर है घटम। ठीक है, इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया गया है, जो कि आपकी यहाँ पर घटना दी गई, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर करना है, यानी किस तरह से इसका आंसर रहेगा, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको लिखना है दूसरे वाले को, फिर आपको लिखना है तीसरे वाले को, फिर आपको यहाँ पहले वाले को लिखना है। ठीक है, फिर आपको चौथे वाले को लिखना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अधोलिखित गद्यांश, ठीक है, गद्यांश दिया गया है। तो आपका यहाँ पर पूरा कश्मीर से, ठीक है, कश्मीर चिद ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो इसके आपका का प्रश्न आता है ग्राम में कहा नेवसत, फिर खाता द्वैता कीदृशी आसीत, फिर गाता माता पुत्नी किम अधिसत। ठीक है, तो हम तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो आपका पहले का आंसर रहेगा ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत, और खा का आंसर रहेगा, खा का आंसर हो जाएगा आपका द्वैता विनर्मा मनोहरा चासित, और आपका गा का आंसर रहेगा माता, ठीक है, स्थाल्याम तंडुलान, और निक्षेप पुत्रिम आदिसत। ठीक है, आपका का खा गा तीनों के आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया 18वें का अथवा, तो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया है, तो अथवा हम छोड़ देते हैं। फिर आपको 19वां आता है, तो 19वां जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, प्रिय वाक्य प्रधान है सर्वे तुष्यन्ति जंतुआ, ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो इसका आपका का प्रश्न आता है
किम वक्तव्यम, फिर आपका खा था जंतुआ कैंतो संति, फिर जो आपका यहाँ पर गा था तस्मात इति पदे किम वचनम। तो हम यहाँ पर तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिय वक्तव्यम, ये आपका पहले का आंसर है। जो आपका खा दिया था, खा का आंसर है प्रिय वाक्य पदानयन जद्वा तो संति, और गा का आंसर है आपका पंचमी व्यक्ति एक वचनम। ये आपका यहाँ पर तीनों के आंसर हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो 19वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें का अथवा दिया गया जो कि आपके यहाँ पर, ठीक है, हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने आपका 19वां कर लिया था। और फिर आपका 20वां आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है नाटक, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर नाटक दिया गया है तो इसके आपके यहाँ पर 3 नंबर का रहेगा। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। तो 3 प्रश्न आप यहाँ पढ़ लीजिएगा और जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका का वाले का आंसर, ये आपका खा वाले का आंसर और ये आपका गा वाले का आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो इसका अथवा दिया है तो हम यहाँ पर अथवा छोड़ देते हैं क्योंकि आपको हमने ऊपर वाला कर लिया है। अब चलिए आपके 21वां आता है। तो जो कि आपका गद्दा से दिया गया, ठीक है। शरीर धर्म से प्रथम साधनम अस्ति। तो इसका का प्रश्न आता है शरीरम कस्य प्रथम धर्म साधन। फिर आपका घा आता मस्तिकम किम भवती, और गाता कानी सुस्तानी स्वस्थानी च भवंती, और आपका घा आता अस्य गद्दांश शीर्षका लिखित। तो चलिए जो आपके यहाँ पर चारों के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शरीरम धर्म से प्रथम साधनम अस्ति, फिर खा वाली का आंसर है मस्तिकम उर्वरम भवती, और गा वाली का आंसर है आपका इंद्रियाणी सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, और आपका घा वाली का आंसर है आपका व्यायामैन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका जो आता है 22वां, जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है यहाँ पर संस्कृत भाषा में। तो हमें यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसको आपको यहाँ पूरा याद करना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, ठीक है। आपको यहाँ पर आप वर्गा तक पूरे याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया गया जिसमें आपको निबंध लिखना किसी एक विषय पर। तो जो आपके यहाँ पर दिया संस्कृत भाषा महात्म, तो हम यहाँ पर संस्कृत भाषा महात्म पर जो निबंध है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पे निबंध। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।